हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ट्रिकी करंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को ट्रिक से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 9th P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका आयोजित होगा यशोभूमि में आयोजित होगा। और G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की समिट को ही P20 नाम दिया गया। अब इसको रिलेट करेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का शिखर पर जब वो पहुंचेंगे तो उनका यश भूमि पर भी होगा। G20 के जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स अगर वो शिखर पर पहुंचेंगे, ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो उनका यश भूमि पर होगा। तो यशोभूमि जो कि नई दिल्ली में है, और पहली बार कौन भाग लेगा? तो अफ्रीकन यूनियन। और इसकी थीम होगी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप क्वेश्चन में है कि संयुक्त बैठक की हेड कौन होते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। धन विधेयक कौन तय करता है? तो लोकसभा स्पीकर। भारत के वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। भारत का फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो कि मेल में श्री जीवी मावलंकर थे, और महिलाओं में मीरा कुमार। न्यू संविधान संसद, इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 वीर सावरकर की जयंती के दिन पीएम मोदी ने किया था। और इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। और लोकसभा में सीटों की संख्या 888 और राज्यसभा में 384। न्यू पार्लियामेंट में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। और पहला संविधान एक्ट 106वां बना है। और पहला संविधान संशोधन, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन क्षेत्र कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका में। तो इसको रिलेट करेंगे, कोई इंसान है, उसको ब्राज़ील से जेल में रोप दिया, या आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। और फिर उसकी जान फिर अंटार्कटिका से कर लेंगे, उसकी जान अटक गई। और वैसे भी ओजोन छिद्र का ही होता है, वो दक्षिण अंटार्कटिका में ज़्यादा होता है उसका प्रभाव। तो ESA है आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ESA कौन से उपग्रह लॉन्च किया ESA ने? तो कोपरनिकस उपग्रह। ओजोन छिद्र का आकार अंटार्कटिका के ऊपर ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना। सबसे बड़ा आकार है 28.4 किलोमीटर। ओजोन छिद्र की खोज किसने करी? तो फोरमैन। जब हमारी जान आफत में आ जाती तो फौरन मैन स्टैंड लेता है, कोई भी मैन है वो फौरन स्टैंड लेता है, उसकी जान आफत में आ जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। ओजोन में छिद्र देखा गया था 16 सितंबर 1987 को, तभी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कार्य ओजोन परत के संरक्षण में किया जाता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ओजोन का सबसे ज़्यादा उसमें प्रभाव होता है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस फ्रिज में भी पाई जाती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र, ये मॉन्ट्रियल में हुआ था। COP15 वो का आयोजन भी मॉन्ट्रियल में हुआ था, और इसका हेड था चाइना। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। और भारत के 3 मिशन हैं जो कि अंटार्कटिका में है, गंगोत्री, मैत्री और भारती। किंगाली की राजधानी है रवांडा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो पवन पुत्र थे, वो श्रीलंका से है। तो श्रीलंका, पवन पुत्र हनुमान जी थे, वो लंका को जलाकर आ गए थे, है ना। तो ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 में हुआ था। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। और जाफना से रिलेट कर लेंगे फना, वो फना होने तो गए थे बट उनकी ही बैंड बजा के आ गए थे। बैटल ऑफ जाफना कहाँ हुई थी? तो श्रीलंका। यहाँ गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी। सबसे युवा PM थे राजीव गांधी। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल समुदाय सर्वाधिक मात्रा में जाफना में रहता है। तमिल समुदाय जाफना में। सिंगली प्रदेश का पुराना नाम श्रीलंका है। सिंगली पुराना नाम श्रीलंका का है, सिंगली। नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। हमास और इजराइल के बीच अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड इसको नाम दिया गया है, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। और
ये हमास ने चालू किया है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, और जो इजराइल वर्सेस हमास हो रहा है तो जो इजराइल ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन स्क्वाड। और ऑपरेशन कावेरी ये भारत की तरफ से चलाया गया था सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो या हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर चला था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पन्ना ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, चीन को चैन नहीं है, ये बांग्लादेश का भी पन्ना पलटेगा। इसकी नज़र अब बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के PM कौन है? तो शेख हसीना। इसका जो निर्माण हो रहा है पन्ना ब्रिज रेल लिंक का, ये BRI प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो OBOR परियोजना है वो चीन की ही परियोजना है। पन्ना ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 82 किलोमीटर। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई के लिए बिछाया गया। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच दिया गया। 3 बीघा कॉरिडोर 100वां संविधान संशोधन के तहत दे दिया गया। अब बगल का देश है, पड़ोसी देश है, तो दे दिया उसको। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 वन वेल्थ हुरन रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके मुकेश अंबानी। अमीर भारत में ज़्यादातर ही अंबानी रहते हैं। तो इस बार हुरन रिच लिस्ट के अनुसार रिच कौन होगा? जिसके पास कैश ज़्यादा होगा, है ना, वो रिच भी होगा। तो अमीर अंबानी रिलेट कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं। रिच लिस्ट 2023 इंडिया टॉप पे पहला स्थान मुकेश अंबानी का, दूसरा है गौतम अडानी का, और तीसरा है साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के मालिक हैं। अच्छा, इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। 126वां रैंक शांति सूचकांक में 126वां रैंक, और 126वीं रैंक ही आपकी हैप्पीनेस में है। तो अगर हम शांति से रहेंगे तो ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ ही रहेगी, और आतंक काटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद 127वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो कोई भी सत्ता में रहे, 27 से कोई भी सत्ता में रहे, पर हमको जेंडर गैप नहीं करना है, इक्वालिटी रखनी है सबके साथ। 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 38 अड़े रहना है जब तक कोई ना कोई लॉजिक हमारा नहीं लग जाता, हमको परफॉर्म करते रहना है। 161वां ये प्रेस में है 2, और 4th रैंक है आपकी ग्लोबल फायर पावर, और आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में है आपका 67, और ये रिपोर्ट देता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम में आपकी है 131, और एशियन गेम्स में भारत की रैंक है 4th। पहला स्थान चीन का, दूसरा जापान का। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? 48, और इसकी जस्ट हाफ थी पैरा ओलंपिक में 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपका बेंगलुरु में। अब हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं और उस दौरान हमको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिकवरी के लिए बेस्ट होता है कि हम अपने उस चीज़ को अपने बंगलू में ही कर लें। तो ये ट्रेनिंग स्कूल बंगलू में खोल लिया, ऐसे रिलेट कर लेंगे। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु कर्नाटक में है। और साउथ अफ्रीका का पहला TARTS था, दुर्घटना को जल्दी रिकवर करना इसका काम होता है। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में स्थापित करी गई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित करी गई, और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी बेंगलुरु में ही है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूथा स्वामी रेलवे स्टेशन, ये भी कर्नाटक में ही है। इससे पहले गोरखपुर का था, यूपी का। यूनेस्को में शामिल इंडिया की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज हैं? तो 42। 41 अभी हेरिटेज शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, और 42 आपकी होयसल मंदिर कर्नाटका की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया गया, तो 11 अक्टूबर। तो इसको रिलेट करेंगे एक एक बात की खबर, अक्टूबर को खबर से रिलेट कर लेंगे। अक्टूबर एक एक बात की खबर देनी पड़ती है बालिकाओं को, इतना अंतर किया जाता है उनमें।
पहली बार कब मनाया गया? तो 2012 में। प्रस्ताव पारित हुआ 2011 में। बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना, ये इसकी थीम है, बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय 5 सितंबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन 5 अक्टूबर। और अभी हाल फिलहाल में यूपी ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वाणी वर्मा को किया है, वाणी वर्मा। तो वर्मा जी की वाणी बहुत ही हैवी है ना, वर्मा जी की वाणी बहुत हैवी है। और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 1964 में। महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। नवीनतम ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख। और मास्टर कार्ड के हेड कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डेनिस फ्रांसिस ये 78वीं महासभा के अध्यक्ष बने हैं। BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने हैं कौन? रघु श्रीनिवासन, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सॉरी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और PTI के हेड KN शांता कुमार, PTI के KN शांता कुमार। और रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये जया वर्मा सिन्हा। और PIB के हेड बने हैं, प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बने हैं मनीष देसाई। और CBI के बने हैं आपके प्रवीण सूद। CVC चीफ विजिलेंस कमीशन हो जाएगा, उसके नियुक्त हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके उस हुए हैं। AG आपके अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमणी बने हैं। तो आपके अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो केरला से। तो कात्यायनी से करेले ना हमको कड़वे लगते हैं तो हमको काटते हैं, वो कात्यायनी से काटते हैं वो करेले। तो केरल के साक्षरता अभियान की पोस्टल गर्ल कहते हैं इनको, कात्यायनी अम्मा, जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कभी स्कूल नहीं गई लेकिन इनके अंदर सीखने की जिज्ञासा अधिक थी। दिलीप महानोबिस OR खोज की करने वाले थे ये। इनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु भी हो गई। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति भारत में लाने वाले, ये भी दिवंगत हो गए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले थे विलियम गॉड। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया स्वाति नायक, जो कि उड़ीसा की हैं। और बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार थे, इनको पद्म भूषण दिया गया है, ये भी दिवंगत हो चुके हैं। और ये रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भी पहले भारतीय थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने करी है? तो ये आपका की है बिहार ने। बिहार में तो बहार वैसे ही है, नौकरियों की बहार और आरक्षण की बहार। तो वहाँ पे सामान्य लोगों, सामान्य जो सवर्ण वर्ग है EWS, उनको भी न्याय दिया जा रहा, उनको भी 10% आरक्षण दिया जा रहा, 10% का आरक्षण दिया जा रहा। न्यायिक सेवा में प्लस लो यूनिवर्सिटी और लो कॉलेज में 10% का आरक्षण दिया जा रहा। और EWS का जो 10% का आरक्षण है, रिजर्वेशन, वो 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। SC और ST का 10% रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। और आरक्षण की सीमा 50% होगी। ये इंदिरा शाहिनी केस में 1992 में जो आया था उसमें कहा गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की करेगा। तो इसको रिलेट कर लेंगे हम। हमारे भारत का युवा वो स्वयं से अपना निकाय करेगा, स्वयं से अपना निकाय करेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।